हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो परसेंटेज में ही कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। किस परसेंट सेम ही उसमें एक ही संख्या को उसमें वृद्धि की जा रही होगी पहले और बाद में उसको ही घटाया जा रहा होगा, तो उसमें यहाँ पर कमी है, लॉस या गेन यहाँ पर पूछा जाता है, हानि या लाभ पूछा जाता है। तो ऐसे तरह के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लेके आए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन पूछा है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए इसके मैं आपको दो टाइप बताऊंगा, आप उसको कैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक ही संख्या घटा रहा हो एक ही को बढ़ा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो संख्या दे रखी है इसको, ये प्लस माइनस के हमेशा ऐसी कंडीशन माइनस में आएगी, तो इसको दोनों को आपस में गुणा करना है और अपन परसेंटेज पूछा है तो 100, ठीक है। बराबर कितना आएगा 400 अपॉन 100। ऐसी कंडीशन हमेशा माइनस होगा, तो इससे काट दिए 4, तो माइनस का 4 यानी 4% की यहाँ पर कमी होगी, तो यहाँ पर कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए पहली कंडीशन हो गई ये। और दूसरी कंडीशन क्या है, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो देखिए पूछा है किसी वेतन, तो हमने उसका वेतन माना है, ये हमारा फर्स्ट टाइप और इसको करेंगे हम सेकंड टाइप से, ठीक है। तो कैसे करना है, इससे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, मान लीजिए उसका वेतन 100 रुपये है, उसमें इसने पहले क्या किया, पहले 20% की इसमें वृद्धि की, तो 20% की वृद्धि करेंगे कितना आएगा 120 आ जाएगा। अब इसके बाद इसने क्या किया, इसमें से -20% कर दिया, और जब -120 का -20% होगा तो 24 होगा, यानी कि -24 कर देंगे, तो -24 करेंगे, ठीक है। 20% का 24, तो कितना आएगा यहाँ पर 120 से 24 आएगा 96। अब पूछा वेतन पर, पहले इसका वेतन था 100 और अब 96, तो कितने का इसमें माइनस हुआ, -4 का, ये 4% की इसमें कमी होगी। ये है, इससे दो तरीके से कर सकते हैं। अगर संख्या सेम है दोनों, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं फर्स्ट नंबर से। अगर दोनों की संख्या अलग है तो इसको कर सकते हैं सेकंड टाइप से। ये दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए। अगर कोई भी संख्या पर अलग अलग है तो सेकंड टाइप से, और एक ही संख्या है तो फर्स्ट टाइप से, उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी की गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। ये पूछा, जो वस्तु का जो वर्तमान मूल्य है उसको यहाँ पर पता करना है। तो कैसे करना है कि उसका वस्तु का हमको मूल्य दे रखा है 75 रुपये थी, 75 रुपये वस्तु का मूल्य, और उसमें पहले क्या कर रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है, तो इसमें हमने पहले क्या किया, प्लस का 20% कर दिया, और 75 का जो 20% आएगा वो 7.5 आता है, प्लस किया कितने 7.5, 7.5, तो 75 में 7.5 जोड़ देंगे दोनों को, कितना आएगा 82, 82.5 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 20% की कमी की गई, जब इसमें 20% की माइनस करेंगे, -20%, और 82.5 का 20% यहाँ पर कितना आएगा ये देखते हैं, और इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13, यहाँ पर 13 रुपये आ जाएगा, हाँ 12.5 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। चेक करते हैं एक बार, 82.5 का 20% निकालेंगे, ठीक है, पॉइंट उठाया, नीचे 10 लिख दिया, 10 दूनी, और इससे कितना आएगा, चलो दो किस में गुणा करते हैं, 850 में 25 में, तो आएगा 1650 बट्टे 100, 16 का भाग देंगे, 16 सही 50, तो ये यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है, 16 सही 50। अब इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से 82.5 का 16%,
सॉरी, देखिए गलती होगी थोड़ी सी, एक मिस्टेक, एक मिनट। 75 है, यहाँ पर करते 75। 75 का यहाँ पर इसमें पहले किया इसने प्लस 20%, सॉरी 20% कमी की तो इसका आएगा 15। 20% 15, 10% का 7.5 आएगा, मैंने 10% निकाल दिया, 7.5 आएगा 10% का, 20% का आएगा यहाँ पर 15, और 15 में प्लस 90 करेंगे क्या आएगा 90, यानी कि जो 15 को उसमें जोड़ेंगे 90, और इसके बाद कह रहा है 20% माइनस 20% की इसमें कमी की जाएगी। ठीक है, मैंने 10% निकाल दिया, गलती होगी, 20% है तो 20% से यहाँ पर निकालेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, इसका 20% करेंगे तो माइनस होगा 18, तो माइनस 18 इसमें से कर देंगे तो कितना है 72। अब लेकिन पूछा है इसका जो मूल्य हो जाएगा, मूल्य क्या हो जाएगा वर्तमान में, यानी पहले 75 था और वर्तमान में हो जाएगा 72, और ये 72 यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या पूछा है। तो ऐसी कंडीशन जब भी ऐसे आज क्वेश्चन आया तो क्या करना है, देखिए हमें वो बड़ी संख्या नहीं दे रखा, छोटी संख्या दे रखा है 20, हमने माना बड़ी संख्या अपने हिसाब से रखा हमने x है। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस 20, छोटी संख्या हमको 20 दे रखी है और इसका 20% बराबर है x का 20% बट्टे 100। ठीक है, ये कर दिया। अब इस कंडीशन में हमने किया x माइनस 20 बराबर 20x बट्टे 100, 100 को हम इधर ले गए। ठीक है, 100 को यहाँ से इधर ले गए तो कितना करेंगे, कितना आएगा पर 100x माइनस 20, और ये 20x को पूरे को इधर लेके आए, गुणा नहीं करते, चलो इधर लेके आते हैं, गुणा नहीं करके इधर इधर ले लेते हैं, गुणा करेंगे फिर लेके आनी पड़ेगी, तो इसमें क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20x बट्टे 100 बराबर 20, इसकी यहाँ गुणा कर देंगे, कितना आएगा 100x यानी कि 80x बचेगा, 80x बराबर 2000। ठीक है, इससे इसको काटेंगे और 8 से काटेंगे 25 बार, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर 25, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 25। तो मैंने यहाँ गलती लिख दी, 20 की जगह 25, यहाँ पर आंसर है 25 इसका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 80% को 80 जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या का प्राप्त होती है तो वह संख्या पूछी है। ऑप्शन हमको दे रखे हैं और संख्या वही पूछी है, तो ऐसी कंडीशन क्या कर रहा है, x का 20% दे रखा है और उसी में क्या है 80, यानी कि x का 80%, उसी में 80 जोड़ने पर 80% प्लस 80 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं होती है यानी x। ठीक है, स्वयं संख्या है तो ऐसे में करना क्या है कि 80x परसेंटेज हटाएंगे 100 प्लस 80 बराबर x यहाँ इसको इधर माइनस कर देंगे तो कितना 80 को हमने यहीं छोड़ दिया इस वाली को, बराबर x ये वाली है माइनस 80x बट्टे 100, एलसीएम इसका 100 आएगा, 20x बचेगा 80। ठीक है, इससे 4 बार और 100 की गुणा करेंगे तो x बराबर 400 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू जो यहाँ पर 400 आ जाएगी। तो इस तरह से इसको करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। अब थोड़ा सा इससे जो है हटके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों को 75% और लड़कियों को 70% छात्रवृत्ति मिलती हो तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो ये पूछा है। तो क्या अनुपात दे रखा है, यानी कि लड़के और लड़कियों का, ठीक है, कितना 4:1 का है। अगर हम इसको यहाँ पर डबल जीरो कर दें आसानी से करने के लिए, ठीक है, जो सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत क्यों, 0 से 0 कर जाएंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या हमको निकालने में आसानी होगी, इसको यहाँ पर दे रखा है 75%
कि छात्रवृत्ति 400 का 75% कितना होगा 300। 300 और लड़कियों का दे रखा है यहाँ पर 70%, तो यानी कि 70% इनको छात्रवृत्ति। ठीक है, छात्रवृत्ति। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, छात्रवृत्ति अब कह रहा है कि उन विद्यार्थियों को बताइए जिनको छात्रवृत्ति ना मिलती हो। तो कितनों को नहीं मिल रही, 400 में से 300 को मिल रही, लेकिन 100 को नहीं मिल रही, 100 लिख दिया। 100 में 70 को मिल रही है, 30 को नहीं मिल रही, 30 लिख दिए। ठीक है, ये है छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये हो गए छात्रवृत्ति मिलने वाले और ये हो गए छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले। अब नहीं मिल रही कितने के, 100 ये हैं और 30 ये हैं, तो दोनों कितना आएगा 130, यानी 100 + 30 बराबर 130। कितने में से नहीं मिल रही है, 100 और 400, 500 में से, 500 बंदों में थे या 500 बच्चों में से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और हमको पूछा इसका परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। 100 से दोनों जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 5 छुट्टी यानी 30। तो यानी कि 26% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कितने, 26। ऑप्शन नंबर डी यही इसका आंसर होगा। ऐसा ही क्या है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, अगला भी देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी वे उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये हमने यहाँ पर इनका अनुपात लगाने की लड़के लिख दिए, बॉयज और गर्ल्स। कितने हैं, लड़के हैं 1000, लड़की हैं 800। 800 लड़की हैं, लड़के हैं 1000। इसके बाद लड़कों को 60%, 60% को मिल रहा है, तो 60% कितना हो जाएगा 600। और इसका 50% कितना हो जाए 400। यानी ये उत्तीर्ण हो गए, लेकिन उत्तीर्ण कितने नहीं हुए, ये कितने आ रहे हैं टोटल 1800, ये दोनों और ये दोनों कितने आ रहे हैं 1000। लेकिन हमसे पूछा है कि जो उत्तीर्ण नहीं हुए, उत्तीर्ण कितने नहीं हुए हैं, इसमें कितना 400 का अंतर है, 400। इन दोनों में कितना अंतर है, 400 का अंतर है, 400। तो अनुत्तीर्ण वाली संख्या कितनी, 400 + 400 बट्टे कितने में से, 1800 में से। जो 1800 में से 800 यहाँ पर 800 बट्टे 1800 परसेंटेज पूछा है इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो करेंगे कितना, 18 चौक 72, 8 18 चौक 72, यानी 0.44 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। ये पहले जितना रहे और उसमें कितनी प्रतिशत ये पूछा है। ठीक है, तो ऐसे में करने के लिए आपको करना क्या है, अब देखिए मान लीजिए कीमत हमने माना चीनी की 100 है, लेकिन उसमें पहले क्या कर रहा है 20% की उसमें क्या कर दिया, उसने वृद्धि कर दी, यानी 120 होगी चीनी की कीमत। अब इसके बाद बोल रहा है कि कितनी कमी की जाए जो उतना ही रहे, यानी कितने का अंतर है यहाँ से 20 से 20 का अंतर है। कितने से कम करा रहा है 120, यहाँ से कम करा रहा है, लेकिन अब इतनी मूल्य हो जो है, लेकिन कम करा रहा है कितने से, जो खपत उतनी रहे, यानी 20 की जो है 120 से कम करा रहा है और परसेंटेज यहाँ पर पूछा है। इसको यहाँ से काट देंगे 0, 4 से 4 तिया 4 से 4 पंजे, तो कितना आएगा 50 बट्टे 3, तो इसमें भाग देंगे 16 तिया 48, यानी 2 बट्टे 3। ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है यहाँ पर
करेक्ट आंसर इसका होगा। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आज के क्या है पूरे क्वेश्चन जो पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और जो अगला क्वेश्चन है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी जो बचत है कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी बचत में। ठीक है, ये पूछ लिया। तो ऐसी कंडीशन करना क्या है, देखिए उसका जो है हमने मान लिया 100 उसकी इनकम है। ठीक है, अब उसने उसमें क्या किया, पहले 75% का उसने क्या कर दिया, यहाँ पर 75% क्या खर्च कर दिया, लेकिन उसके पास बचा कितना, 25% जो उसके यहाँ पर बच गया। 25% बच गया 75% खर्च करने पर। अब कह रहा है कि अपन उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए। ठीक है, अब जो उसकी आय थी ये थी इसकी 20, तो इसमें हम 20% यहाँ पर 20 वृद्धि कर देंगे तो 120 हो जाएगी। ठीक है, अब 120 हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है 20% वृद्धि की जाए और खर्च में 10% की वृद्धि की जाए, यानी कि जो 10% जो खर्च है इसमें 10% की वृद्धि की जाए, प्लस 10% की हम इसमें वृद्धि करेंगे तो 7.5 आएगा। जो 7.5 आएगा 75 में 7.5 करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 82। ये 82.5 पहले इतना खर्च कर रहा था लेकिन अब इतना खर्च कर रहा है। ठीक है, अब इनको पूछा है अंतर बताइए, इसका और इसका दोनों का अंतर बताइए। कितना आ गया, 37.5 का अंतर है इनको। अब 37.5 का अंतर है। अब उससे पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बचत में पहले जो थी 25% की बचत हो रही थी, अब हो रही है 37% की। तो लेकिन कितने प्रतिशत की है, यहाँ से यहाँ पर तो कितना बचेगा, 12.5। दोनों का अंतर 37 और 25 से कितना, 12.5। 12.5% कितने में से, 25 में से। भाई पहले 25 की बचत हुई तो 37 की, 12.5 का अंतर आ रहा है 25 में से। परसेंटेज पूछ लिया 100, 25 चौका 100 और 12.5 चौका कितना आएगा 50। तो 50% की यहाँ पर इसको यहाँ पर बचत हो जाएगी। ठीक, 50% की यहाँ पर इसको यहाँ पर बचत हो जाएगी। तो ऐसा ही क्या है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि सेब का मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम से 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक आदमी सेब की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे, ये पूछा। देखिए पहले क्या है, उसकी जो सेब की कीमत 80, लेकिन उसने क्या कर दिया, बढ़ाकर इसको 100 कर दिया। ठीक है, तो 100 कर दिया तो इन दोनों का जो अंतर है, कितने का अंतर आ गया, 20 का अंतर है। ठीक है, खपत कम करा रहा है, कहाँ से कम करा रहा है, 80 था 100 हो गया, 20 की कम है 20। खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, 20 का है, 80 का 80 कर दिया। परसेंटेज पूछ लिया है, परसेंटेज कर देंगे। 20 चौका 80, 4 से 25 बार, यानी कि 25 जो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके ही बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कैसा है और कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, आज पूरी तरह से जो कंप्लीट हो जाए। कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मतों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है, ये पूछा। सिंपल तरीका है इसको करने के लिए। देखिए 100 रुपये है, हमने माना उसकी इनकम है 100 रुपये, और जब इनकम उसकी 100 रुपये है तो उसने क्या कर दिया, 20% इसका किराए के लिए दे दिया। तो कितना कर दिया इसका, 20%। 20% कितना दे दिया, किराया। ठीक है, 20% किराया। कितना बचा हमारे पास, नीलम पर 80। अब 80 का 70%, इसका 70% खर्च कर दिया। तो 80 का जो आएगा परसेंट कितना आएगा, 80 का आएगा 56। तो इसने 56 रुपये कितना कर दिया, खर्च कर दिए घरेलू मतों पर। कितना उसके पास बचा, तो इसके जो पास बचा
56 खर्च कर दिया तो इसके पास जो अंतर आएगा कितना बचा, 24 रुपये बचा। ठीक है, बचा कितना, 24 घरेलू। ठीक है, घरेलू के लिए कितना कर दिया, 56, बचा कितना, 24। और 24 की जो वैल्यू है हमको दे रखा है, यदि 3600 रुपये बचत करता हो यानी 24 बचा रहा है, 24% बचा रहा है, तो इसकी 24% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी 3600 रुपये। तो 1% की जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर करेंगे 1% की वैल्यू 36/24, 12 दूनी 12, 300, 150। तो यानी कि जो 1% की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 150। 1% की वैल्यू आ गई 150, लेकिन हमसे पूछा है कि उसकी कुल आय, तो कुल आय कितनी आएगी, गुणा 100 यहाँ पर कर देंगे और गुणा 100 यहाँ पर कर देंगे, तो बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये आएगी यहाँ पर 15,000। तो यही इसका 15,000 टोटल वैल्यू इनकी होगी, टोटल जो इनकम होगी नीलम की वो 15,000 रुपये होगी। तो यही इसका क्या है, आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ। तो तब बने रहिए। जय हिंद।